Hello everyone, this is Rohit. We'll be discussing with the last part of class 10th economics CBSE sectors of Indian economy. In this video we will be discussing about the simplest topic of the chapter, which is the difference and meaning of organized and unorganized sector. अभी तक we are clear with the fact that the economy is divided into three parts mainly, that is three sectors जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया. तीनों सेक्टर्स का रोल क्या है, किसका रोल कैसे चेंज हो रहा है, एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में उसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, दैट वी सॉ इन द सेकेंड वीडियो. अब वो सारे सेक्टर्स इन जनरल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं. फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड सेकेंड इज़ अनऑर्गेनाइज्ड. वर्ड्स बहुत सिंपल है और उसी के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग भी बहुत रिलेटेबल है. किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड बोलने का मतलब क्या होता है कि ठीक से अगर काम कहीं पे हो रहा है तो आई टर्म इट टू बी ऑर्गेनाइज्ड वर्क. सिमिलरली ऑर्गेनाइज सेक्टर का और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का उसमें बेसिक डिफरेंस बहुत सिंपल है, एंड विच इज़ गवर्नमेंट कंट्रोल. अगर किसी सेक्टर पे कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल है, वो सेक्टर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का टर्म रेगुलर है, पेमेंट रेगुलरली किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है 1 साल 2 साल 3 साल का, कभी भी अपनी मर्ज़ी से किसी एम्प्लॉय को निकाला नहीं जा सकता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुएटी है, मेडिकल फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस, पेड लीव्स, पेंशन, एक्स्ट्रा काम करने के एक्स्ट्रा पैसे मिलना, ये सारी चीज़ें अगर किसी सेक्टर में एप्लीकेबल है, मतलब उस सेक्टर को मैं बोलूँगा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. और जहाँ पे ये नहीं है वो अनऑर्गेनाइज्ड. इतना ही मीनिंग है. सो वी बेसिकली लुक आफ्टर सर्टन फीचर्स, मतलब हाउ विल आई आइडेंटिफाई वेदर अ सेक्टर इज़ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड. तो उसके लिए मुझे कुछ फीचर्स मिलते हैं. तो वो फीचर्स जब मुझे पता होंगे तो आई कैन ईजिली डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का पहला फीचर लिखा हुआ है विच इज़ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ रेगुलर. टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट जिसको दिया जा रहा है, जैसे मैं जॉब लेने जाता हूँ, जॉब पे मुझे रखा जाता है, मेरी सैलरी कितनी होगी, मुझे कब मिलेगी, रेगुलरली मिलेगी, मैं कितने साल तक फॉर श्योर वहाँ पे काम करूँगा, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होना, अग्रीमेंट साइन होना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताना, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक प्रॉपर तरीके से बताई जाती है. सेकेंड इज़ अश्योर्ड वर्क. अश्योर्ड वर्क मतलब कि जैसे मैं आज जॉब पे ज्वाइन होता हूँ, वर्क स्टार्ट करता हूँ, 2 महीने बाद अगर मुझे निकाल दिया जाता है तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. तो मेरा वर्क अश्योर्ड होगा. थर्ड इज़ के ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट के सारे रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे. एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड लॉज जो फॉलो किए जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है: फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट एक्सेट्रा. इन सब को डिटेल में देखने का कोई पर्पज़ नहीं है, बिकॉज इस पर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं. बट हाँ, हमें रेंडमली इतना पता होना चाहिए कि व्हेन आई से ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो होते हैं, लॉस फॉलो होते हैं, तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स है कि कौन से रूल्स, रेगुलेशंस, लॉस फॉलो होते हैं, उसका बस हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर विल ऑलवेज हैव सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर. जैसे भाई किसी को अपॉइंट किया जा रहा है तो एक प्रॉपर इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा, उसको ट्रेन किया जाएगा, ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर प्रोसीजर में होगी, एक प्रोसेस फॉलो होगी. रैंडम अब्रप्टली कुछ काम नहीं होगा, बिकॉज गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, एज सिंपल. नेक्स्ट इज वर्कर्स एंजॉय जॉब सिक्योरिटी. सिक्योरिटी यर मीन्स सेफ्टी, कि भाई जॉब की सेफ्टी मुझे डेफिनेटली फील होगी अगर मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता हूँ तो. ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर मुझे कोई अचानक से नहीं बोल सकता है दैट you'll हैव टू डिसकंटिन्यू फ्रॉम द जॉब. सो ऑर्गेनाइज सेक्टर विल ऑलवेज प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी. तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है इसकी वजह से. नेक्स्ट इज़ नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स. मैं कितने आवर्स एक दिन में काम करूँगा वो फिक्स होता है. जैसे इफ़ आई हैव डिसाइडेड विद द ऑर्गेनाइजेशन कि भाई 8 आवर्स मेरा डेली का होगा, तो मुझे 8 आवर्स से ऊपर या 8 आवर्स से कम काम नहीं करना है, एग्जैक्ट 8 आवर्स मुझे काम करना होगा. तो वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, वो फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, हर रोज़ फिर 8 आवर्स ही रहेंगे. अगर मान लेता हूँ कि मैं एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहा हूँ, वर्कलोड ज़्यादा है या कुछ भी रीज़न से, तो जितना एक्स्ट्रा टाइम काम करूँगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसका मुझे पेमेंट मिलेगा. ठीक है, दैट इज़ नोन एज ओवर टाइम पेमेंट, कि आपने ज़्यादा टाइम, अपने रेगुलर टाइम से ज़्यादा टाइम दिया है तो उसका आपको एक्स्ट्रा पेमेंट अदर देन योर सैलरी मिलेगा.
ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ये सारे बेनिफिट्स के साथ साथ दूसरे बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे आपको मंथली कुछ 1 2 3 डिपेंड अपॉन क्या भाई कौन कहाँ पे काम कर रहे हो, आपको पेड लीव मिलेगी। पेड लीव का मतलब कि आप काम पे नहीं जा रहे हो एक दिन तो सैलरी डिडक्ट नहीं होगी। सो दिस इज़ अनदर बेनिफिट। प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुइटी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, पेंशन है जो रिटायरमेंट के बाद आपको मंथली मिलता रहता है। ये सारी फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है, अनऑर्गेनाइज में नहीं मिलेगी। So when we look at unorganized sector, तो it is again complete opposite to the organized sector. ये small और scattered होता है, मतलब large scale पे काम नहीं करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं होता है, इट इज़ आउटसाइड द गवर्नमेंट कंट्रोल। वर्कर्स को पेमेंट कम मिलता है और इरेगुलरली मिलता है, फिक्स नहीं होता है। कोई प्रोविज़न नहीं है ओवर टाइम का। इफ़ यू आर वर्किंग ओवर टाइम देन नो बेनिफिट्स अटैच टू इट, नो ओवर टाइम पेमेंट, नथिंग। एंड वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होता है वैसे भी। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है। सो व्हेन वी लुक एट ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टुगेदर नाउ, एंड इफ आई आस्क यू विच सेक्टर is helpful for economic development, then the answer is definitely organized sector. If I ask you कि कौन सा सेक्टर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो आंसर इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और एल्स इफ आई आस्क यू कि कौन सा सेक्टर इन दोनों में से प्रोवाइड करता है रिस्क टू दी पीपल हु आर वर्किंग, एम्प्लॉयमेंट का रिस्क, मतलब बेनिफिट्स ना मिलना, सैलरी इरेगुलरली मिलना, ये सब रिस्क ज़्यादा किस में होता है, अनऑर्गेनाइज्ड, और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड में होता है। सो नेक्स्ट इज़ हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के हमने फीचर्स पढ़ के इतना तो वी आर वेरी क्लियर विद द फैक्ट दैट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में पीपल हु आर वर्किंग विद इट ऑलवेज आर डिस्क्रिमिनेटेड, उनको हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा इकोनॉमिकली, सोशली या किसी भी तरीके से। तो उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, तो प्रोटेक्ट करने के दो तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दिए हैं, एक है रूरल एरिया में कैसे और एक है अर्बन एरिया में कैसे। प्रोटेक्ट कैसे करें से पहले इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि रूरल और अर्बन एरिया में ऐसे लोग हैं क्या, कौन सा काम है जो आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कंसिडर करोगे। सो इन रूरल एरियाज अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइजेस ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिशंस। ठीक है, फार्मर्स हो गए जो दूसरे के लैंड एरिया पे काम करते हैं, लेबर हो गए, फिर कंस्ट्रक्शन के लिए काम करने वाले हो गए, आर्टिशंस मतलब कि पॉटरी बनाने वाले या हैंडमेड गुड्स बनाने वाले लोग हो गए, ये अनऑर्गेनाइज्ड में। इनको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि भाई फार्मर है फॉर एन इंस्टेंस, तो उनको आप एडिक्वेट फैसिलिटी दो कि उनको टाइम टू टाइम सीड्स मिल जाए ताकि उनका जो साइकिल है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का वो कंटिन्यू रहे। दूसरे इनपुट्स उनको दे दिया करो टाइम पे। क्रेडिट मतलब कि लोन, पैसे की जब ज़रूरत है तब उनको ईजिली मिल जाए, प्लस कम इंटरेस्ट पे मिले। स्टोरेज, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होने के बाद ग्रेन्स ख़राब ना हो जाए इसीलिए उनको स्टोर करने के लिए जगह दे, और ऐसी दूसरी फैसिलिटीज़ अगर दी जाती है तो रूरल एरिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को, वर्कर्स को वी कैन प्रोटेक्ट ईजीली। ये हो गया रूरल एरियाज़ का। वॉट अबाउट अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में ऐसे कौन से काम है जिसको आप अनऑर्गेनाइज्ड कंसिडर करोगे। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हो गए, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करने वाले लोग, ट्रेड के लिए, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, इनका जॉब अश्योर्ड नहीं होता है, देयरबाय इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। लास्ट पॉइंट इज वर्कर्स फ्रॉम SC and ST। Now what is SC and ST, you should be clear with it, but still जिसको नहीं पता है, SC and ST are marginalized groups, discriminated groups है। SC का फुल फॉर्म है शेड्यूल कास्ट, ST का फुल फॉर्म है शेड्यूल ट्राइब्स। सो वर्कर्स फ्रॉम SC and ST are also included who also face social discrimination। इनको भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, देयर बाय दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द वर्कर्स इन अर्बन एरियाज। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अब ओनरशिप के बेसिस पे अगर मैं सेक्टर्स को डिवाइड करूँ तो आई गेट 2 सेक्टर्स। फर्स्ट वन इज पब्लिक एंड सेकेंड इज प्राइवेट। रिमेंबर दिस फॉर एवर, जब भी इकोनॉमिक्स या सोशल साइंस की बात करते हैं और पब्लिक सेक्टर, पब्लिक वर्ड आता है, उसका मतलब होता है कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय गवर्नमेंट।
कोई सेक्टर के ऊपर कंट्रोल और ओनरशिप अगर गवर्नमेंट की है तो उस सेक्टर को आप पब्लिक सेक्टर बोलोगे, और गवर्नमेंट के सिवाय किसी की है, इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की है, तो वो प्राइवेट सेक्टर हो जाता है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, वी लिव इन सूरत, एंड सूरत में अगर इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे जो आती है वो मेनली एक प्राइवेट ओनरशिप से आती है, एक पब्लिक से आती है, ठीक है। जैसे इफ़ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ टॉरेंट पावर, तो टॉरेंट किस में आता है, प्राइवेट सेक्टर में आता है, और जीईबी की बात करूँ तो पब्लिक सेक्टर में आता है। इतना डिफरेंस है कि भाई टॉरेंट का ओनर कौन है, कोई एक इंडिविजुअल है, प्राइवेट है, इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर है। जीईबी गवर्नमेंट कंट्रोल है, गवर्नमेंट की ओनरशिप है, इसलिए वो पब्लिक सेक्टर हो जाता है, ठीक है। सो दोनों के फीचर्स क्या, पब्लिक सेक्टर में एसेट्स आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, यहाँ पे एसेट्स आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, सिंपल डिफरेंस है, ओनरशिप के बेसिस पे है तो ऑब्वियस है। सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है कि पब्लिक सेक्टर, इंडिया में लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर कौन सा हो गया, रेलवेज़, ठीक है। इसके सिवाय के एग्जांपल पब्लिक सेक्टर के पोस्ट ऑफिस हो गए। यहाँ पे एग्जांपल टाटा, दैट इज टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, एंड रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ये दोनों प्राइवेट सेक्टर के फेमस एग्जांपल्स हैं। पर्पस क्या है, डिफरेंस, पब्लिक सेक्टर का पर्पस क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, प्रॉफिट इनका मोटिव नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर का मोटिव प्रॉफिट होता है। पब्लिक सेक्टर कैन रेज मनी थ्रू टैक्स, गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स बढ़ा सकती है पैसे लाने के लिए, प्राइवेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, सो इट कैन नॉट, ठीक है। सो एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, एंड दूसरा एग्जाम्पल हो गया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइज फूड ग्रेन्स एट फेयर प्राइस फ्रॉम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्लास 9th का टॉपिक है, सिंपल टू अंडरस्टैंड। So here we complete the chapter for class 10th economics, that is sectors of Indian economy. Hope you all have understood it. Thank you.